नमस्कार भाइयों, टैग किसान फार्मिंग राठौर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भाइयों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी इस वैरायटी के बारे में कि कौन सी वैरायटी है, कब लगाई थी। तो अपने मित्र हैं सत्य प्रकाश तिवारी जी, गोंडा डिस्ट्रिक्ट में, उनके पास आए हुए हैं हम। और ये जो वैरायटी है इसके बारे में सारी जानकारी तिवारी जी से लेंगे। तो मैं आपको तिवारी जी के पास लेकर चलता हूँ। तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार तिवारी जी एक बार अपना परिचय है। जी, मेरा नाम सत्यप्रकाश तिवारी है, गांव ढोढ़ेपुर, तहसील तरबगंज, जनपद गोंडा। अच्छा, तो तिवारी जी हमने आपके बारे में एक बात और सुनी थी। जी, आपने 2000 कौन से 2019-20 में। हाँ, तो उसमें आपने राज्य स्तर पे जी प्रथम पुरस्कार मिला था। जी, मैं पूर्वांचल का इकलौता किसान था। जी। ये पूर्वांचल में पहली बार ये पुरस्कार आ, खाते में, पूरे पूर्वांचल के खाते में पहली बार पहली ये बार पुरस्कार आया। तो प्रथम स्थान मिला था जी जी, प्रथम आपको स्थान। राज्य स्तर की जी प्रतियोगिता में। जी, तो कितना उत्पादन? 2121 कुंटल का था जी हमारा। अच्छा, 21 पर हेक्टेयर का पर उत्पादन। हेक्टेयर का, जी बहुत शानदार। तो देखो भाइयों, बहुत शानदार किसान हैं, बहुत लाजवाब खेती करते हैं, हर तरह की बहुत अच्छी नॉलेज है। तो आज इनसे इस वैरायटी के बारे में पूरी डिटेल लेंगे, अच्छे से समझाएंगे। तो तिवारी जी, ये कौन सी वैरायटी लगा रखी है जी आपने? CO 15023। CO 15023, जी जो करनाल वाली वैरायटी है जी, अपनी। अच्छा, ये कब की बुआई है जी आपकी? ये जी बहुत लेट हो गया था पिछले साल बरसात की वजह से। अच्छा, तो हमने ये लेट लगाई, ये लगाई हमने 26 नवंबर को। 26 नवंबर को। जी अच्छा तिवारी जी, आपसे एक बात शेयर करनी है। जी बड़ा बहुत गजब का गन्ना खड़ा कर रखा है आपने। जी। जबकि इस वैरायटी को कुछ भाई कहते हैं इसमें लॉजिंग की समस्या, यानी कि गिरने की समस्या है, ना जी, वेट ज़्यादा नहीं रहता। लॉजिंग की समस्या तो है, लेकिन अब वो किसान कुछ करे भी ना तो ऐसे उत्पादन उसको नहीं मिल सकता। जी, उसको मेहनत करनी पड़ेगी उत्पादन वो तो के सही लिए। बात, बिल्कुल क्लियर बात है। तो लॉजिंग की थोड़ी समस्या है वैरायटी में, लेकिन अभी इसका ये करेक्टर जो चेंज भी हो रहा है, बदल रहा है। ये पिछले वर्ष की अपेक्षा ये जो इसमें जितनी ज़्यादा लॉजिंग थी जी। उससे अब की बार कम है। अच्छा, इस बार कम है, जी ग्रोथ भी बड़ी अच्छी ले रहा है। हाँ, ग्रोथ भी पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अच्छी है। अच्छा, आप कब से लगा रहे हैं इसे? हम तो जी पिछले साल लगाए थे थोड़ा बीज के लिए। अच्छा। उसके बाद अब की बार बढ़ा दिया, सारा इसी को कर दिया लगभग। ये है मेरे पास 3 एकड़। अच्छा, आपके पास 3 एकड़ है। जी तो इसमें मतलब आपने काफ़ी बुआई करी इसकी। जी तो जैसा आपने इसे की बुआई करी होगी, तो बीज जो जिस खेत में प्लॉट था जी। उसमें कितने एरिया में था वो पिछले वो बार? जी आधे बीघे से भी कम था, लगभग 9 बिस्वा हमारे यहाँ जो बोलते हैं, बिस्वा बोलते हैं। 20 बिस्वे का 1 बीघा होता है। अच्छा। 9 बिस्वा के आसपास था हमारा। अच्छा, 9 बीघे के आसपास था। 9 बिस्वा। अच्छा, तो उसमें कितना उत्पादन समझे जी? अब ये मान के यहीं चलिए 3 एकड़ हमारा बो गया, उसी से लगभग मान के चलिए 45 कुंटल गन्ना के आसपास रहा होगा। 45 कुंटल के जी आसपास। बहुत शानदार उत्पादन दिया जी, बहुत बढ़िया। जबकि कुछ स्पेशल वैरायटी का ही मतलब हमारी साइड में तो विशेषकर जी बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है, उनको भाई इसकी जैसी वैरायटी नहीं है। जी। पर इसे देख के तो कुछ नहीं लग रहा और वैरायटी में दम। ये जी थोड़ा लेट भी हो गया, 26 नवंबर हो गया, इसलिए थोड़ा हमें लग रहा है कि ये कमज़ोर है। अगर इसको हम अक्टूबर में लगाए होते ये और ज़बरदस्त होता। हाँ, और नवंबर के लास्ट में लगाना लास्ट तो। नवंबर में लगाया, फिर वो किसी तरह से तो जम के बराबर और हुआ। बाकी ग्रोथ रुकी रही होगी। हाँ, पूरी फिर की पूरी ग्रोथ फिर इसकी मार्च में शुरू हुई जाके। हाँ, तो फिर ठंड आ जाती है। जी तो देख लो भाइयों, हाइट भी बहुत शानदार ले रहा है, साइज़ बहुत शानदार है। तो अब अपने तिवारी जी से इसके डिटेल लेंगे पूरी, क्या डोज दी है, कैसे प्रबंधन करा है। तो तिवारी जी, जैसे बुआई पे आपने इसमें क्या क्या डोज दी थी जी? देखिए जी, बुआई के समय में, जिस समय हमने इसकी बुआई करी 26 नवंबर को, जी। उस समय कुछ डीएपी की शॉर्टेज चल रही थी। अच्छा। तो डीएपी हमने इसमें डाली ही नहीं। अच्छा, डीएपी नहीं डाली? डीएपी नहीं डाली। एक आता है बायो डीएपी, प्रोम करके। प्रोम, हाँ प्रोम हाँ, आता है जी, हाँ। प्रोम आता है, तो हमने प्रोम इसमें डाल दिया था। अच्छा जब डीएपी उस समय मिली नहीं, गन्ना बुआई करना था, तो हमने कहा चलो प्रोम ही डाल देते हैं, जी। बाद में देखा जाएगा डीएपी का ऑप्शन। तो प्रोम डाल के 3 बैग प्रोम हमने 1 एकड़ में डाल दी थी, क्योंकि उसमें परसेंटेज कम होता उसमें है। बहुत परसेंटेज कम होती है, जी, सही तो है। इसलिए 3 बैग प्रोम डाल दिया था। और पोटास जी। 30 किलो पोटास एकड़ 30 किलो एकड़ जी, में। और 30 किलो यूरिया। 30 किलो यूरिया। और कीटनाशक के रूप में हमने थाइमोक्सम डाला था इसमें। अच्छा, थाइमेथॉक्सम। जी, और बाकी और कुछ नहीं? बाकी और कुछ नहीं बुआई के समय। अच्छा। और उसके बाद में हमने गुड़ाई के समय इसमें सागरिका, माइक्रो न्यूटन और 5 किलो प्रति बीघे के हिसाब से, यानी 25 किलो एकड़ के हिसाब से यूरिया डाल करके हमने गुड़ाई करवा दी इसकी। अच्छा अच्छा। उसके बाद मिट्टी चढ़ाते समय हमने इसमें डाला है 2 बैग
सिंगल सुपर फास्फेट, 30 किलो पोटास जी। और 30 किलो यूरिया। अच्छा और एक ड्रेंचिंग हमने इसमें वॉल्यूम फ्लेक्सी की करवाई। अच्छा, जो वो अपना उसका क्रोजन वाला शर्ट आता है जी वो, जी उसी जेंटा की आती है। जी। अच्छा अच्छा। तो स्प्रे में कुछ प्रबंधन इस कोई स्प्रे करा हो बीच में? नहीं, एक स्प्रे हमने इसमें फंगस के लिए कर दिया था, अमिस्टार टॉप का। अच्छा और कोई स्प्रे हमने नहीं करा इसमें। अच्छा, सिर्फ एक स्प्रे करा हाँ, है। सिर्फ एक स्प्रे। तो जैसे हमारी साइड में कुछ भ्रांति है लोगों के मन में जी। कि भाई ये कहते हैं इनको इसमें तो फंगस बहुत आती है। इनको ना तो जी, कोई फंगस नहीं, हम हम राहत तो कर इस दिए। वो बड़ा बहुत वॉल्यूम गजब फ्लेक्सी का का गन्ना भी- है आपका। वॉल्यूम फ्लेक्सी का भी हमें लगता है हमने बेकार ही कर दिया स्प्रे। कोई मतलब फंगस वंगस कुछ भी नहीं है। कोई बोरर? हाँ जी, बोरर की समस्या हल्की फुल्की दिख रही है इसमें। अच्छा अच्छा। वो जो स्टेम बोरर, इंटरनोड बोरर जो बोलते, जो यहाँ से सुराख कर देता हाँ जी, है। हाँ हाँ तो कहीं कहीं ये देखने को मिला है, लेकिन बहुत कम है, बहुत ना के बराबर है। जी। अब तो थोड़ा बहुत तो देखो सब में आता है, जी। कंप्लीट तो वैरायटी कोई भी नहीं जी है। जी चाहे कोई झुट्टो कहे हो जाओ जी जी। कि उनको भाई इसमें कुछ नहीं है, बिना लागत का है, बिना देखिए, खर्चे का है। मैं जो बताऊंगा वो सच्चाई बताऊंगा। बिल्कुल सच बताओ जी, बिल्कुल आप। तो इसलिए जैसे हल्की फुल्की कहीं ना कहीं हमने देखने को मिला भी, अभी हम ढूंढने लगे तो नहीं मिलेगी। हाँ, वैसे अगर घूम प्लॉट में नॉर्मली हाँ, घूमोगे प्लाट में हम कहीं घूम रहे होते तो देखे, कहीं कहीं पर दिखाई दिया जी। एक दो जगह, लेकिन अभी ढूंढने लगेंगे तो पता नहीं कहाँ देखा था हमने, वो मिलेगी नहीं। तो तिवारी जी एक बार जरा ऊपर खड़े हो गए, हाइट से और चेक करवा दो जी इसकी। ये देखिए, भाई बहुत गजब की हाइट है। कैसे चेक करवाएं हाइट, अगर कोई होता जुगाड़। तो ये तो सीढ़ी लगा के बंद होना पड़ा होगा जी। हाँ जी, कुर्सियाँ रखवाई थी, कुर्सियाँ के ऊपर फिर चढ़ के इतने ऊंचे फिर से जूना। और अब की बंधाई तो सीढ़ी लगा के ही होगी हाँ बिल्कुल। जी, अब की बार की सीढ़ी की होगी जो अब अच्छा, नहीं पहुंच पाएंगे। आपने बंधाई भी बहुत शानदार करवा रखी है जी। जी। कुछ अलग हटके बंधाई है। ना जी, इस बंधाई से एक फायदा ये हो रहा है कि हाँ जी। जैसे हम पत्तियां निकाल करके बांध रहे हैं, अच्छा ये दिखाने की कोशिश करता हूँ आपका, फिर भी पहुंच नहीं पा रहा हूँ ऊपर जी, तक। नहीं नहीं बताओ अब ऐसे जैसे पत्तियों को हमने पकड़ लिया, जी। इतनी पत्तियां, हाँ जी। मतलब इससे ज़्यादा ही पकड़ते हैं, इतनी पत्तियों को पकड़ लिया, इसको लपेट लिया। हाँ अब जी। कोई पत्ती इसके अंदर से आ रही है, कोई बाहर के गन्ने से आ रही, कोई उस तरफ के गन्ने से आ रही जी है, बिल्कुल सही बात। और इतनी पत्ती हमने उधर से पकड़ उधर ली। से ली। फिर दो लोग पकड़ लिए इसको, जी। एक इधर से और इधर से, जी। फिर इसको कस दिया। हाँ तो जी। इसका जी ये सपोर्ट हो जाता है कि कोई पत्ती अंदर से आ रही है, कोई बाहर के गन्ने से आ रही है, कुछ इस साइड से, तो सारे गन्ने को पकड़ के रखती है, इसलिए इससे गिरने का खतरा कम होता है। ये बात बड़ी शानदार बधाई करा रखी है हाँ, आपने। तो इसीलिए जी हमने इस तरह की बंधाई करवाई। और हालांकि पत्तियों से बांधा तो जूने सड़ जाते हैं 1 महीने में, हाँ जी। तो चूँकि बढ़वार भी बहुत हो रही, तो इसको लपेटते जाना ये उचित रहेगा। हाँ, तो लपेट नहीं पड़ेगा जी। ये तो जी। देखो, तो देख लो भाइयों, खेत में घूम घूम कर दिखा रहा हूँ। बारिश पड़ी थी हाँ 1-2 दिन पहले काफ़ी। तो ये देखो, ये देखो, बहुत गजब का गन्ना है, बहुत ही गजब का, जितनी तारीफ की जाए कम। तो तिवारी जी एक बार ज़रा गन्ने का साइज चेक करवा दो। बढ़िया गन्ने हो रहे हैं जी, जबरदस्त एकदम। देखिए, वाह वाह, ये गजब की साइज, लट से हो रहे हैं जी ये तो। जी अच्छा तिवारी जी एक चीज़ और बताओ, जी। कहीं इसमें स्प्राउटिंग की कोई ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आई? ना जी, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल अभी तक। अच्छा। लेकिन हो सकता है कहीं जो ऊपर से बंधाई में कहीं दब हाँ। गया हो या टूट गया हो, हाँ जी। तो जो उन गन्नों की जैसे जो ताकत है वो तो कहीं ना कहीं से बाहर निकलेगी। हाँ जी बिल्कुल। तो वो कहीं एक आधे में हो सकती है, तो वैसे पूरे खेत में कहीं है नहीं। ना ही कोई इसमट को दिखाई दिया होगा? ना जी, कुछ भी नहीं, स्मट तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी वैरायटी है। 0% है जी। तो अपने किसान भाइयों के लिए क्या सलाह है सर आपकी? तो मेरी सलाह यही है कि जैसे 238 अगर ख़राब हो रहा है जी। तो 238 का ये बेस्ट ऑप्शन है। बढ़िया ऑप्शन है ये हाँ, भी। बढ़िया ऑप्शन है जी। ये 238 के बराबर पैदावार देने की क्षमता रखती है, पकड़ करता जा रहा है ज़मीन में। ज़मीन में पकड़ कर रहा है। और मैं इसका उत्पादन लेके मैं आपको बताऊंगा भी जी। कि इसने कितना उत्पादन दिया। अगर मौका लगेगा तो हम फिर एक बार आएंगे जी। जी बिल्कुल, आपका स्वागत रहेगा। हाँ जी। तो देखो किसान भाइयों, किसी एक वैरायटी के पीछे पागल मत हो। ये 3 वैरायटी हैं, 15-023, 13-235 और 14-201। जो भाई अपने 0-238 से
परेशान हो रहे हैं भाई बीमारी है। सच भी बात है, बीमारी है। कहीं कहीं बहुत हालात ख़राब हैं, कहीं कहीं बहुत अच्छा भी खड़ा है, ऐसी बात नहीं है। तो भाई उनसे एक रिक्वेस्ट है, भैया ये तीनों वैरायटी थोड़ी थोड़ी लगा के देखो। किसी एक वैरायटी के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो, और जो आपकी ज़मीन में पकड़ कर है, जो आपको अच्छा वेट दे, जी उसे अगले साल बढ़ाओ। जी। एक बात मैं और कहना चाहूँगा आपको जी कि ये हमने तीनों वैरायटियों को देखा। अच्छा। दो हमने लगाई भी है, जी 14-201 और 15-023। जी हमें जो देखने में जो मेरा नज़रिया है, हाँ जी उस नज़रिए से हमें 238 का विकल्प अगर दिख रहा तो 15-023 ही दिख रहा है, बाकी में मुझे दिख नहीं रहा। बाकी में मतलब वो उत्पादन देने की क्षमता नहीं है। वो उत्पादन देने की क्षमता जी। नहीं है, वो परफॉर्मेंस मुश्किल ही दिखा पाए जी सारे। बिल्कुल। गन्ने की मोटाई, लंबाई और वजन, यही तीनों डिपेंड करता है उत्पादन पे। सही बात है जी। तो वो तीनों चीज़ें इसमें हैं बखूबी। मतलब लंबाई भी ज़्यादा ना हो, पर मोटाई मोटाई भरपूर है इसमें। जी। हाँ, लंबाई भी कम नहीं ले रहा, देखो आपका लंबाई तो। भी बहुत है जी, देखो थोड़ा बहुत ही। 15 फीट के आसपास लंबाई हाँ है। बिल्कुल है 15 जी, फीट से अपन। कम नहीं है कोई किसी हाँ का। बहुत काफ़ी हाइट ले रहा है, जी और मोटाई लंबाई के साथ साथ देखो मोटाई बहुत बड़े ले रहा। जी मतलब कहीं ये नहीं है, देखो ये लट से गन्ने हैं बिल्कुल, जो हमारी भाषा में कहते हैं लट से गन्ने। ठीक है। तो देखो भाइयों, साइज देखो आप गन्ने का, ये गजब का साइज है। ये देखो बहुत लट से गन्ने हैं। ये देखो बिल्कुल, ये साइज देखो, बहुत गजब का, बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। तो देखो भाइयों, हम इतनी दूर आए हुए हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि जो नई नई वैरायटी हैं उनके हर पहलू से लोगों को जागरूक किया जाए, कौन सी वैरायटी में कितना दम है कितना नहीं है। और हमारी भी मतलब पूरी कोशिश है कि मैं आपकी सराहना करना चाहूँगा जी। कि आप का ये जो कदम किसान हित में है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इतनी दूर से आप आकर के वीडियो बनाए हमारे खेत की। तो इसके लिए मैं आपको एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। नहीं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है जी, आपने बहुत टाइम दिया, आप भी बिजी रहते हो काफ़ी। तो पर देखो हमारी तो तिवारी जी यही कोशिश है, मतलब अपने किसान भाइयों को सच्चाई से अवगत कराया जाए, जी जी उन्हें अंधेरे में ना रखा जाए। जी तो जो भी अपनी वैरायटी परफॉर्मेंस देने वाली है जी भाई, हम तो उनसे कहते हैं सबको थोड़ा थोड़ा लगा के देखो। जी भाई किसी के खेत में क्या सूट होगा, किसी के खेत में कोई सूट होगी। एक चीज हो रहा है भैया, ये तो है भैया जो बोले सही बात है, थोड़ी हम सुविधा की कोशिश करें, किसानों को इस तरह की कोई सुविधा करवा सकते हैं, तो वो कोशिश भी हमारी जारी है।